आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। मैं खड़ा हूं कुतुबगढ़ यानी कि आउटर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। इसको जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसका 0 पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद एक हरियाणा की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ आसपास सराउंडिंग में 20-25 किलोमीटर तक कोई भी हेल्थ सेटअप, यानी कि तीसरी महामारी के दौर से अपना हिंदुस्तान निकला, कोविड को झेला। तो जो लोग केवल धर्म के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना जाके स्वास्थ्य पे, शिक्षा के नाम पे जो सरकारों से उम्मीद करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे 5-6 दिन तक लगातार मरण व्रत यानी कि आमरण अनशन उन बुज़ुर्गों ने रखा। और उनकी मांग थी कि शहीद भगत सिंह के नाम से, ये जो पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कहूँगा मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रसिया के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो खेती को कैसे आधुनिक प्रयोग किए जाएं, तो जगह जगह कुछ आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार की जा रही थी, स्वयं इसका उद्घाटन किया था। और आज ये 700 बेड के हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट होने जा रहा है। एक अश्योरेंस मिली है, एक फीडबैक स्टोरी के साथ हम आपके बीच में आए हैं। तो हमारे साथ सुरजीत सिंह जी हैं, जो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्टर थे। आइए हम उनसे जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आपके हाथ में पेपर हैं, ये किस तरह के पेपर हैं, एक बार दिखाएंगे इधर ज़रा। ये पेपर्स हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि MOI हैं ये पेपर्स। इसमें टर्म्स कंडीशन दी गई हैं कि ENT, स्किन ENT, OPD कंसल्टेंट सर्विसेज, आयुष एंड अल्टरनेट मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर कंसल्टेंट्स, और इसमें ब्लड बैंक्स की सुविधा यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है। ड्रग बैंक, यानी कि जो डोनेट करना चाहते हैं, एक दवा बैंक का भी यहाँ पे एक स्टार्ट होगा। और ये 22 तारीख तक ये निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। जो भी फर्म 6 साल का एक्सपीरियंस रखती है, ब्लैक लिस्ट नहीं है। 2 जगह MCD एक प्रयोग करने जा रही है। एक झंडे वाला चेस्ट क्लिनिक प्रेमिसेस है करोल बाग, और सेकंड ऑप्शन है उन्होंने रखा है कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स, भगत सिंह स्मारक, यानी कि नरेला जोन में ये अक्षेत्र आता है। और ये हैंडओवर किया जा रहा है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी। क्या क्या सुविधाएं इसमें जो मेंशन की गई हैं, एक नज़र हम उन पर भी डाल देते हैं। आयुष OPD, पंचकर्मा फैसिलिटी, डेंटल इम्प्लांट्स, यानी कि इम्प्लांट्स और डेंटल सर्जरीज़ का भी, आइज और ऑप्थेल्मिक सर्जरीज़, और ENT सर्जरीज़, ऑडियोमेट्री फैसिलिटी, स्किन के साथ कॉस्मेटोलॉजी, लेज़र फैसिलिटी, यानी कि जो एडवांस स्किन की जो सर्जरीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया। फिजियोथेरेपी सेंटर्स यहाँ प्रपोज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डायग्नोस्ट फैसिलिटी में ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, डेंटल, CT स्कैन, MRI, हेमेटोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, एडवांस हेमेटोलॉजी, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, और IPD की भी सर्विसेज यहाँ पे इसमें इंडोर्स की गई हैं। तो ये इन्होंने निविदाएँ आमंत्रित कर दी गई हैं। और इसी के साथ इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए तक का ये इन्वेस्ट प्रोजेक्ट होगा। ये अगले 15 साल तक कवर करेगा। तो जो भी जिनका एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में, और 5000 की ये इनिशियल इसमें बिडिंग रखी गई है, और 23 तारीख को ये तय हो जाएगा। किस फर्म से भी बातचीत चल रही है MCD की, आप बता रहे थे? ये कोई जैन NGO है जी। जैन, आप पूरा नाम बताएंगे? पूरा तो जैन करके कोई संस्था है जिन्होंने इसमें बिडिंग के लिए फाइल किया है। अब देखते हैं उनके कॉम्पिटिटर किस मात्रा में निकल के आते हैं। तो ये आप लोगों का संघर्ष है जो आपने शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ आमरण अनशन रखा। तो 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक हुआ। और हमारे मेयर साहब आकर उन्होंने ये भूख हड़ताल चलवाई थी, और उन्होंने ये 23/2 को ये हमारा मोरल मिल जाएगा।
गाँव कोटोकोट की तरफ से इस एरिया ने बड़ी मदद करी हमारी भूख हड़ताल में भी सब। एक आपके कनेक्टेड रोड का भी टेंडर होके काम शुरू हो गया है, आपकी मेहनत रंग लाई है ये। वो भी टेंडर शुरू हो गया, काम शुरू तो हो आपको गया। किस किस से मुलाकात करनी पड़ी इसके लिए? इसके लिए हमने DC से करी, SHO साहब से करी, और ये क्या नाम है DM साहब से हमने ये रिक्वेस्ट करके हम बैठ गए थे। बिल्कुल शांतिपूर्वक देहात में हर एक आदमी की सुविधा के अनुसार लेने के लिए, और ये हो गया काम। जटोला से आर्मी से आते हैं कर्नल बजाज साहब, हाँ। उन्होंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, हाँ, मेयर को लिखा, हाँ जी, वो और हमने भी इसमें पत्राचार किया। वो भी हमारे संरक्षक आने जाने में हमारी बड़ी मदद करी उन्होंने, बाजार साहब ने, और वे आते जाते हैं, वो हमारा एक फैमिली मेंबर। 36 कौम का सामूहिक प्रयास है। तो इसको चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा था कि आपकी सीट, ये जो सीट जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया है, और हालांकि उसको हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, लेकिन वो कोर्ट के अधीन है कि वहाँ से क्या इंटरिम फैसला आता है। तो ये आपको लगता है कि कहीं चुनाव के इसमें ये आपके प्रोजेक्ट पे कोई असर पड़ेगा इसका? ना, हम तो नहीं मानते जी ये अब भी ये असर पड़ेगा तो जी, और क्या करें, फिर करेंगे जी संघर्ष। हमने इसने चालू करा कर इस हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को कन्वर्ट करेंगे हॉस्पिटल में, और हमने कुछ करना पड़ेगा। तो ये PPP मोड पे ट्रायल किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट हो रहा है। आम आदमी के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है, लेकिन जनता को बेसिक फैसिलिटी मिल उनका काम भी है जी विरोध करना, विपक्ष है जी। अच्छी बात थी, उनका भी करना चाहिए, लेकिन वो हमारा सक्सेसफुल 22-23 फरवरी को हो गया, और हम इस एरिया वालों को और भाई सबको देहात को 36 लॉ ऑफिसर ने एक लेटर भी रिलीज किया है आपके नाम पे, हाँ, कि हम ये आपकी संस्था को PPP मोड पे दे रहे हैं। हाँ, वो भी आप लोग उसको अचीवमेंट को किस तरह देखते हैं? अच्छा देखते हैं जी, वो भी हमारा भाई है लॉ ऑफिसर भी, उसने भी बड़ी मदद करी जी इसको ये कार्रवाई करवाने में। आप ये बताइए, 60 साल के 80 साल के बुजुर्ग यहाँ, हाँ, बारिश में ठंड में जमे रहे, हाँ जी, तो उनके लिए आप क्या शब्द कहेंगे उनके लिए? वो है जी, उनका सुविधा मिलने पर उनमें खुशी जाहिर करी थी, ये जो लेटर हमें मिला, और वह जी उनका स्वास्थ्य वर्धक जीवन हमारा। और ये आसपास जैसे आपका लगाओ कुंडल से लेके अठगामा जो कहता जाता है, अठगामा के लोगों का कैसा सहयोग रहा? हमारा पूरा सहयोग मिला है जी, ये जो हमारा अठगामा आपका भाईचारा बॉर्डर से ऊपर मिला है। हाँ, बॉर्डर से भाईचारा का, और चले हमारे बड़े भाई कुंडल गांव है, उसके 8 गांव अमराना गांव के हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। मतलब बंद मुट्ठी की तरह आए हैं। हाँ, बंद मुट्ठी की तरह यहाँ आए हैं। और जी मीडिया का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, आपके यहाँ का सहयोग था, ये कामयाब। तो आशा की किरण तो देख रहे हैं जी। अब आपको रास्ता मिल गया है, रोड रास्ता मिल गया है जी, अब तो 22 तारीख को हो जाएगा, अच्छी बात है। और इसमें भी क्यों सियासत खेल लेंगे जी, एक हॉस्पिटल खोलना है, क्यों इलेक्शन कर को आप पार्टी को BJP पार्टी का बहुत गलत कार्य हो जाएगा। गुरुजी, मुझे वो कोटेशन याद आती है सुभाष चंद्र बोस की, कि अपने हक मांगे नहीं लिए जाते हैं। और आपने जिस तरह ठंड में बैठ के अपनी बात मेयर तक पहुंचाई, लॉ ऑफिसर को आपके आंदोलन के चलते लेटर रिलीज करना पड़ा, आपकी सड़कें भी बन रही हैं, आपका ये कोई जैन संस्था को इसको अभी ओपन बिडिंग में वो आई है, तो सक्षम संस्था इसका संचालन भी लेगी, तो ये कैसी तस्वीर बदलेगी आसपास? जैसे मातृत्व के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, के लिए फिजियोथेरेपी कोई सेंटर नहीं था आसपास, कुछ भी नहीं, ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यहाँ से जाते जाते खड्डों में अपने जस्ता बच्चा एक तो जरूर मर जाते जी। और ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी सुविधा है, ब्लड बैंक बहुत आसपास है नहीं, रियो भी बहुत, और कोई दानी लोग भी जी डायरेक्ट में अपनी दवाई वाई देने के बतेरे, ऐसे दानी लोग जो है। अगर ब्लड डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लग पाएंगे, हाँ जी, क्योंकि यूथ में देहात में बहुत ज़्यादा योगदान बहुत अच्छा है। तो ये महापुरुषों के नाम पे जो संस्था खड़ी हुई थी, वो अपने लक्ष्य की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल लक्ष्य हमारा एक ही था, हमने मछली की आंख देखनी थी जी, वो हम अब तक कामयाब हो गए, और 23 तारीख में और कामयाब हो जाएंगे। यदि भगवान करे 23 को आपकी बिडिंग हो जाए, और महीने 2 महीने में आपका एक काम शुरू हो जाए, उसके बाद आप अक्षेत्र के लोग मिलके इसका कुछ सेलिब्रेशन या एक संदेश देंगे? हाँ जी, हम उनको धन्यवाद देंगे,
उनको बहुत बार उनको बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। बाजट साहब का भी और हमारे अटगामे का भी और लोग उस संस्था को भी सम्मानित उस करेंगे, संस्था को सम्मानित जो तो हमारी करेंगे, रिवाज जो हमारी होती है। सेवा करेगा आने के लिए तैयार है, उनका उनका भी तो हौसला सम्मान दें। करेंगे जी, उनका भी हौसला दिया जाएगा। हौसला दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको किसी त्यौहार से कम ग्रामीण नहीं मान रहे। इस आउटर दिल्ली में कोई भी ब्लड बैंक नहीं था, कोई भी ड्रग मेडिसिन बैंक नहीं था, कोई भी ये छोटी मोटी सर्जरी फिजियोथेरेपी सेंटर तो दूर की बात है। तो इस 0 पॉइंट सेंटर पे इन रिटायर्ड बुज़ुर्गों ने जिस तरह से अपने भाईचारे को समायोजित करके ये फीडबैक हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जो मीमो ऑफ इंटेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि ये बिडिंग 23 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगी और इस अक्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। तो करोड़ों की ज़मीन जो आज ये बंद पड़ा था, तो इसके भी भाग्य उदय होंगे और निश्चित तौर पे एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटी वो भी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे इस अक्षेत्र को मिलने जा रही है। बड़ा संदेश जाएगा। इस पे जो भी आपके फीडबैक हों, कमेंट्स हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय हिंद।